नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। हमारे टीम पहुंचे है रायपुर पश्चिम विधानसभा पे, जहां पर भाजपा की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूरत जी प्रत्याशी के रूप में है, वही कांग्रेस की ओर से श्री विकास उपाध्याय जी प्रत्याशी के रूप में है। हम बात करेंगे वर्तमान में भाजपा द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और साथ ही विकास कार्यों को लेकर। आज हमारे इस खास मुलाकात में हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता और साथ ही भाजपा के पार्षद दीपक जायसवाल जी। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG20 पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, नमस्कार। सर, चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता लगातार आम जनता से जनसंपर्क किया जा रहा है, तो किस प्रकार से आप लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है जनता का? देखिए, निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ माननीय राजेश मूरत जी हो, चाहे किस भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता अगर लोगों से समर्थन मांगने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको रिस्पांस समर्थन दिया जा रहा है। उसका प्रतिक्रिया जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस 5 साल जिस विधायक को चुना था वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, सिर्फ फोटो की राजनीति करते दिखे। अरे लोग यहाँ पे दामाद थोड़ी चुन रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए, फोटो खिंचाने वाला होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, पैर छूने वाला होना चाहिए। अरे अपने नेता चुन रहे हैं जो अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज अपराध को ख़त्म करने वाला, ऐसे नेता का चुनाव यहाँ पे किया जा रहा है। ये ना कि यहाँ पे कोई फोटो खिंचा के सिर्फ अपने नाम वाहवाही करना। यहाँ पे आप देखेंगे रायपुर पश्चिम विधानसभा में खासकर जितने कार्य माननीय राजेश मूरत जी के द्वारा 15 सालों में किया गया था, जिसको डेवलपमेंट इस पश्चिम विधानसभा को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का एक गढ़ माना जाता है, उसमें सिर्फ आज के विधायक सिर्फ उसमें फोटो चिपकाने की राजनीति की है। अगर फोटो चिपकाने की करने की बात होती तो माननीय राजेश मूरत जी हर बोर्ड में, हर चौक चौराहे में अपनी मूर्ति, बड़े बड़े नेताओं की मूर्ति लगा देते, वहाँ पे अपनी फोटो को बड़ी बड़ी फोटो लगवा देते ताकि उनका नाम दूसरे का नाम ना हो। मगर यहाँ पे फोटो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, विकास की राजनीति करती है, हर उन नीचे तबके के लोगों के लिए राजनीति करती है ताकि उनके पास वो विकास कार्य उनके तक भी पहुँचे। सर, लेकिन वहीं पास रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी का कहना है कि रायपुर पश्चिम में तकरीबन 300 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें आत्मानंद स्कूल से लेके CC रोड से लेके उद्यान से लेकर तालाब सौंदर्यकरण तक बहुत सारे ऐसे विकास कार्य, भवन निर्माण, उसके लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, मुझे तो हंसी आती है। विकास निश्चित तौर पे हुआ है क्योंकि उनका नाम ही विकास है और विकास उनके लोगों का हुआ, उनका विकास हुआ है जो 50-50 1-1 लाख रुपए के अलग अलग जूते पहन के घूमते हैं, रॉकी भाई के नाम से फेमस है, उनका निश्चित तौर पे विकास हुआ है। हम मानते हैं बिल्कुल विकास इस पश्चिम विधानसभा में, मगर आम पब्लिक का विकास नहीं हुआ है, इस पश्चिम विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। मगर विकास सिर्फ उनका हुआ है, उनके लोगों का, क्योंकि जुआ खिलाने में विकास करवा रहे हैं, सट्टा खिलवाने में विकास कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री सट्टा खिलवा रहे, तो ये तो फिर विधायक हैं, ये तो इसके गढ़ बना गया इस पश्चिम विधान। अपराध, चाकूबाज, छोटे से चोर उचक्के के लिए भी थाने में उनको छुड़वा दिया जाता है। इस पश्चिम विधानसभा में ऐसा कोई सा दिन नहीं है जहां पे लूटपाट की घटना हो, चाकू चोरी की घटना ना हो, शराब पी के आतंक करने की घटना ना हो। इतना विकास तो इस पश्चिम विधानसभा में इन्होंने कर दिया है। और क्या विकास रहा सवाल डेवलपमेंट की, तो हमको तो नज़र नहीं आता कि कहाँ पे आखिर विकास हुआ है। हम भी तो देखना चाहते हैं, हम तो दूरबीन लेके घूमने निकले थे कि विकास आखिर हुआ क्या है। जितनी चौड़ी रोड सड़कें जो बनी हैं, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, जितनी भी चीज़ें माननीय राजेश मूरत जी के द्वारा बना गया है, सिर्फ विकास उनके चश्मे में उनको दिख ही रहा है और बाकी हमको किसी को, आम जनता को कहीं विकास नहीं दिख रहा है। सर, बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, पट्टा वितरण। रायपुर पश्चिम विधानसभा में बोला जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र और बस्ती बड़ी संख्या में है, जहां पर पट्टा वितरण एक बहुत बड़ी मुद्दा भी था और समस्या भी था, जिसको दावा किया गया कांग्रेस के कि 25,000 लोगों को पट्टा दिया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शायद प्रदेश का ये आकलन होगा, 25,000 पट्टा बांटा गया होगा, जिसमें मैं जो मेरा क्षेत्र है सही चूड़ामणि नायकवाड़, इसमें बहुत बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मगर हमारे यहाँ सिर्फ 17-18 लोगों के सिवा किसी को पट्टा नहीं बांटा गया। लोगों को भ्रमित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री चाहे यहाँ के विधायक हो, पूरी कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है कि लोगों को गुमराह करके राजनीति करना। यहाँ पे पट्टा किसी प्रकार से वितरण नहीं किया गया है। कुछ वार्डों में सिर्फ जितने को अनुमान किया गया था पट्टा, जैसे कि चुनाव आने वाले थे पिछली बार में, तो लोगों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर में जाके फॉर्म भराया गया था कि हम आपको चुनाव जीतने के बाद पट्टा देंगे, मगर वो गोलमोल हो गया। आज उनको बताया जाए कि आप तो तालाब के किनारे रहते हैं, आप आबादी की भूमि आपको नहीं है। ये ऐसा करके लोगों को गुमराह किया गया, किसी को पट्टा नहीं मिला, गिने चुने लोगों को ही पट्टा दिया गया। और बड़े बड़े यहाँ पे आप बाहर निकल के देखेंगे, बड़े बड़ी होर्डिंग लगी थी कांग्रेस पार्टी की, हमने इतने परिवारों को पट्टा दिया। मगर कहाँ है? हमारे वार्ड में तो बहुत सारे हैं, कहाँ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पट्टा बांटने के लिए जो घर घर जाके सर्वे कर रहे थे? हमारे वार्ड में सिर्फ मात्र 19 लोगों को पट्टा दिया गया।
और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ अपने लोगों को पट्टा बांटा गया है, और होर्डिंग वो भी 3 साल का अस्थायी पट्टा। अरे पट्टा 40-40 सालों का पट्टा मिलता है। आज पुराने जमाने में जो लोगों को पट्टा मिला है वो 40-40 सालों का पट्टा मिला है, वो भी अभी आबादी जमीन घोषित हो गई। उस समय बोला गया था कि सभी व्यक्तियों को, उस समय तो ये नहीं बोला था कि आप तालाब किनारे रहते हैं, आप हाई टेंशन के तार रहते हैं, उनको पट्टा नहीं दिया जाए। उनको लोगों को गुमराह किया गया कि हर गरीब वर्ग के तबके के लोगों को पट्टा दिया जाएगा। मगर ये झूठ फरेब की राजनीति करने वाले यहाँ के विधायक झूठ बोलने का काम के सिवा और कुछ भी नहीं किए हैं इस पश्चिम विधानसभा के लोगों के लिए। सर, लेकिन बड़ा आरोप आ रहा है कि कोरोना काल के समय में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी द्वारा गायब हो गया था बोलते, और साथ ही रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी द्वारा बहुत सारे आम जनता के बीच को भोजन पानी और बहुत सारे व्यवस्था करवाया गया था। ये बड़ा आरोप लग रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय विधायक जी की तो सोच से मेरे को बड़ी हंसी आती है, क्योंकि दूसरे के ठेले में फोटो खिंचवाना, दूसरे के ऑटो में सब्जी ठेले में फोटो खिंचवाना, मैंने कहा ना, सिर्फ फोटो खिंचाने की राजनीति आप इस विधायक से आप देख लीजिए। माननीय राजेश मूरत जी ने कोरोना काल में जिन जरूरतमंदों को सहायता की थी, उन्होंने फोटो नहीं खिंचाया। उन सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया कि आप राशन पानी जिसके लिए भी व्यवस्था किया करेंगे, उनके साथ में ऐसे दुख की घड़ी में किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाया जाए। हमने भी पूरे 2 साल कोरोना काल में गरीबों के लिए राशन पहुंचाने के काम, हमारे यहाँ तो मंडलों में बड़े संख्या में खिचड़ी का पैकेट और भोजन का सामग्री बंटता था। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों को घर घर में जाके उस राशन को पहुंचाने का, खिचड़ी पका हुआ खाने को पहुंचाने का काम किया है। यहाँ तक कि भाप मशीन माननीय राजेश मूरत जी के द्वारा लोगों को पहुँचाया गया है। और ये बात करते हैं, ये तो दूसरे के ठेले में खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले लोग हैं। फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो काम हमारे पार्षदों का रोज का काम है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे पहला केस इस रायपुर में निकला था, हमारे वार्ड में। फिर भी हमने उस वार्ड के क्षेत्र को लोगों को आश्वासन दिया कि हम हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के द्वारा फील्ड में उतर के कोरोना काल में काम किया। और नहीं तो माननीय विधायक जी को बुलाइए, हम फोटो और वीडियो हमारे पास है, उसको दिखा देंगे। सर, बात करते हैं धर्म के क्षेत्र में देखा गया है कि कांवड़ यात्रा भाजपा के श्री राजेश मूरत जी और साथ ही विकास उपाध्याय जी द्वारा भी निकाला जाता है। विकास उपाध्याय जी के कहना है कि हमने राम भवन पद बनाया, माता कौशल्या का मंदिर निर्माण करवाया, और साथ ही उन्होंने रायपुर पश्चिम में लगभग 85 मंदिरों का जीर्णोद्धार का दावा किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर और ये तो सारे चीज़ भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाती है। हम हिंदू से सब जुड़े लोग हैं, मगर ये 2014 के बाद से आखिर इनको रामायण ये सारे चीज़ याद हो गए, हनुमान चालीसा से लेकर ये सारे चीज़ याद हो गए। पहले तो कोई मंदिर जाते हुए फोटो के राहुल गांधी जी का दिखता था, ना प्रियंका गांधी जी का दिखता था। अब ये मंदिर सारी जगह घूमने चालू कर दिए। आखिर ये परिवर्तन आया क्या? ये माननीय मोदी जी के नाम से कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन आ गया है, और निश्चित तौर पे इस पश्चिम विधानसभा में जल्द ही परिवर्तन आने वाला है। इस फोटोबाज विधायक को उखाड़ के फेंकने के लिए रायपुर पश्चिम विधानसभा की जनता तैयार है। सिर्फ 17 तारीख का इंतजार है और कमल छाप में बटन दबेगा। भारी मतों से माननीय राजेश मूरत जी विजय घोषित होंगे। सर, देखा गया है कि आज प्रियंका गांधी जी का दौरा भी है, और साथ ही आज का पहले चरण का छत्तीसगढ़ का चुनाव है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी आज मतदान जहां जिस क्षेत्रों में हो रही है, निश्चित तौर पे भारी मतों से हमारे जितने भी प्रत्याशी वो जीत के आएंगे, और छत्तीसगढ़ में वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और जितने काम इन्होंने, जितना भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। उन समय पता चलेगा। अभी आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर जो सट्टा खिलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको पैसा दिया, 508 करोड़ रुपए अपने वीडियो में जारी किए। इससे बड़ी बात क्या है? उनको तो अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी सट्टा खिलवाने में इन्वॉल्व है इस रायपुर राजधानी का, तो भगवान ही मालिक है इस रायपुर से, और इस छत्तीसगढ़ का हालम क्या होगा। सर, बात करते हैं घोषणा पत्र को लेकर। घोषणा पत्र में इस समय भाजपा द्वारा भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, कांग्रेस भी जारी कर दिया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र है, लोगों में एक उत्साह का माहौल बन गया है, खासकर महिलाओं के प्रति। महिलाओं को 12,000 रुपया प्रति वर्ष नारी वंदन के नाम से दिया जाएगा। और जो महंगाई जो सिलेंडर के लिए हुआ था, 500 रुपये में भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर उनको उपलब्ध कराएगी। 3100 रुपया धान का, ये सारे चीज़ों को इतने सारे हमने घोषणा किया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर की सरकार बनेगी तो सभी महिलाओं को हो चाहे पुरुषों को, हमारे सभी लोगों को अयोध्या, राम जन्मभूमि
रामलला का दर्शन करवाने हम लेके जाएंगे। सर, पश्चिम विधानसभा में इस बार वोटों का मार्जिन क्या रहेगा, जीत का अंतर क्या रहेगा? निश्चित तौर पे बहुत अच्छे वोटों से हम यहाँ पे जीत के आएंगे। 20 से 25 हजार वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी के वापस विधायक जी यहाँ पे चुन के आएंगे और भारी मतों से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं होगा, निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूँ इस बात। सर, न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से रायपुर पश्चिम के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा इस पश्चिम विधानसभा के हर जनता को, आपको जागरूक होने का समय है। ऐसे झूठ भरे लोगों के बीच में आप गुमराह ना हो। सिर्फ फोटो खिंचाने वाले विधायक से सतर्क रहे, सावधान रहे। जो काम करेगा आप उसको चुनिए, आपके मतों का अधिकार उसको पालन करिए और इस फोटोबाज विधायक को हटाए। सर, न्यूज़ सीजी 24 में अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे भाजपा नेता दीपक जायसवाल जी से, जिन्होंने बताया कि इस बार रायपुर पश्चिम विधानसभा में जहां भाजपा जीत की ओर है, वहीं जनता द्वारा लगातार विकास उपाध्याय जी को नकारा जा रहा है। देखना है कि 17 तारीख को होने वाले मतदान में जनता का रुख किस ओर बनता है। बने रहे न्यूज़ सीजी 24।